चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो कि डायरेक्टली मेंशन है नहीं हम लोग के टॉपिक में। बट इसको जब तक हम लोग ना करें फिर हम लोग को आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, टेंजेंट नॉर्मल या फिर आगे कोई भी टॉपिक हम लोग करें तो। इसलिए हम लोग को ये वाला पोर्शन करना जरूरी है। अगले हम लोग पिछले क्लास में होमोजीनियस के ऊपर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होमोजीनियस जो था हमारा पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसके ऊपर कंप्लीट बात कर चुके थे, एग्जाम्पल भी कर चुके थे, यहाँ पे शो भी किया था मैंने। वो एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट हम लोग का हमारा क्या होगा कि पासिंग थ्रू एनी पॉइंट अदर देन ओरिजिन, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन नहीं है। अब ये मेंशन नहीं है तो सर करेंगे नहीं, बट ये हम सिलेबस देख रहे हैं किसका, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। अब बाकी सिलेबस देखे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मेंशन है हमारा। तो ऐसा नहीं है, सारी यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, फिर हम बता रहे हैं कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आगे क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसका कंसेप्ट लेके। पता नहीं ये लोग क्यों हटा दिए, नहीं हटा दिए। रखना जरूरी है, यहाँ पे रखना था, रखना चाहिए था, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस हो गया, सेकंड डिग्री इक्वेशन हमारा अभी तो चल ही रहा है। सेकंड डिग्री इक्वेशंस चल नहीं रहा है, ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चल रहा है सर। सेकंड डिग्री इक्वेशंस भी हमारा ऐसा ही होगा, सेकंड डिग्री इक्वेशंस। ठीक है ना, क्योंकि इसके वजह से हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ सकता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स और डिस्क्रिमिनेंट, रिडक्शन टू कैनिकल फॉर्म, ये सारा हम लोग देखेंगे। बट आज जो हमारा काज होगा वो काम होगा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, सेकंड डिग्री है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आना कोई मतलब ये नहीं है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस मतलब क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू एनी अदर पॉइंट। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे एनी अदर पॉइंट। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition for the general equation, for the general equation of the second degree ax square plus 2hxy plus by square plus 2zx plus 2fy plus c is equal to 0 to represent a pair of straight lines एंड पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स क्या हो, रियल हो इफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा है। क्या होना चाहिए कंडीशन, सबसे पहला ये ए, नंबर वन, कि जो डेल हमारा, डेल का क्या मतलब है, डेल का मतलब हमारा ए एच जी कॉफिशियंट है, ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, एच हमारा 2xy का कॉफिशियंट, जी हमारा टू 2x का कॉफिशियंट, एच बी एफ एंड जी एफ सी। ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड साथ साथ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारा। तब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एनी अदर पॉइंट। मतलब क्या है कि ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, तो एनी पॉइंट पासिंग थ्रू एनी पॉइंट। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन वन एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन टू पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, दिस इज द ओरिजिन 0,0। ओके, तो ये दो कंडीशन होल्ड करना चाहिए कि एक हमारा क्या हो, डेल इज इक्वल टू 0। डेल का अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल का मतलब हो जाएगा दिस इज ए बी सी प्लस 2f g h एंड माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर एंड माइनस सी एच स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ध्यान रहे ये कैलकुलेट किया मैंने अभी, है ना, ये चीज हमने कैलकुलेट किया है। डेल इज इक्वल टू दिस टर्म, जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो बी सी हो जाएगा। डिटर्मिनेंट को जो सॉल्व करेंगे तो ए बी सी प्लस 2f g h माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए हैंडसम गुंडा, है ना, एंड हैव, ऐसे कुछ याद करते हैं, हैविंग बॉयफ्रेंड
एंड गोइंग फॉर सिनेमा, ऐसा कुछ याद रखना है। मतलब हम लोग के टाइम में भी ऐसा ही कुछ बताया गया था, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। मैं जो है ऐसे ही याद रहता है, AHG एंड दिस इज AHG, दिस इज BF एंड C, है ना। सिमेट्रिक टाइप बनाना है, इधर से AG B इधर रखना है, FF इधर रखना है, C इधर रखना है, इज इक्वल टू 0। दो कंडीशन होल्ड करना चाहिए, तब ये रिप्रेजेंट करेगा। पहला पॉइंट हमने ये बताया आप लोगों को कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री अगर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, AX² प्लस 2HX प्लस BY², देखिए नॉन होमोजेनियस है क्योंकि इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, बट इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री कांस्टेंट है, हमारा 0 है। 0 है, कांस्टेंट है, इसका डिग्री 0 है हमारा, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा जनरल इक्वेशन नॉन होमोजेनियस है, हमारा सेकंड डिग्री इक्वेशन। अगर ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से पास करे, तो क्या होना चाहिए, डेल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और H² माइनस AB ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ध्यान रखना है इस पॉइंट को, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसमें। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट करते हैं कि लेट AX² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस 2ZX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0, कुछ छूट गया ना, नहीं, 2GX प्लस CBY², ठीक है, G इज इक्वल टू 0, बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और वो स्ट्रेट लाइंस हमारा क्या है, Y इज इक्वल टू M1X प्लस C1 एंड Y इज इक्वल टू M2X प्लस C2। देन देन ये जो इक्वेशन है हमारा, इस इक्वेशंस को अगर हम वन मान ले, इस इक्वेशंस को मान लें, देन द इक्वेशन देन द इक्वेशन 1 इज आइडेंटिकल विथ, किसके साथ आइडेंटिकल हो जाएगा, अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये हमारा, तो इसी के साथ आइडेंटिकल होगा ना। जैसे X² प्लस 5X प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये किसका फैक्टर है, अगर मान लेते हैं X माइनस 3 और X माइनस होगा ना, नहीं, प्लस हो जाएगा, और X प्लस 2 इसका फैक्टर आएगा। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, आइडेंटिकल होगा। सिमिलरली अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इस स्ट्रेट लाइन को और इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आइडेंटिकल होगा, मतलब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल विथ y माइनस M1X माइनस C1 एंड दिस इज y माइनस M2X माइनस C2, दिस इज इक्वल टू 0। बट इसके साथ अगर कंपेयर करना है तो एक कॉफिशिएंट के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने यहाँ पे बी रखा है क्योंकि BY² से हमें कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो अगर हम बोथ साइड इसको कंपेयर करें, कंपेयर कर ले, 1 इसको 2 बोल देते हैं, कंपेयरिंग कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ये देखिए BY² का कॉफिशिएंट तो बी है, इसको तो कंपेयर ही नहीं करना है, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो Y² आएगा ही। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हम बात करें कि X² का कोफिशिएंट क्या है हमारा, X² का कोफिशिएंट इधर A है हमारा, ध्यान दीजिएगा, X² का कोफिशिएंट A है। उसके बाद B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B M1X, और इसके साथ होगा तो क्या होगा, M1 M2B, है ना, M1 M2B, मतलब इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, M1 M2 इंटू बी, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो। देखिए ना, दिस इज बी एंड दिस इज Y² माइनस, बट ये थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशंस भी शॉर्ट फॉर्म में करने का कोशिश करिए ना, YM2B माइनस YC2, एंड दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ M1XY एंड दिस इज प्लस ऑफ M1 M2X² एंड दिस इज प्लस ऑफ M1XC2, है ना। एंड तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ C1Y एंड प्लस ऑफ M2C1X एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस C1C2, ठीक है ना। हम कंपेयर कर रहे हैं किसका, X² के टर्म को, तो X² के टर्म में इधर A है, इधर क्या है आपका M1 M2, लेकिन बाहर में B से भी मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज B M1 M2। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि M1 M2 का जो मल्टीप्लीकेशन है, मतलब दोनों जो स्ट्रेट लाइन था हमारा, उनके स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा A/B आता है ना, A/B आता है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ X² अपन कॉफिशिएंट ऑफ Y² आता है। अगर हम कॉफिशिएंट को इक्वेट करें, XY के कॉफिशिएंट को इक्वेट करें, तो क्या हो जाएगा हमारा 2H। तो इधर XY का कॉफिशिएंट क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो इधर ये देखिए XY का कॉफिशिएंट है ना, XY का कॉफिशिएंट है, इधर हमारा XY का कॉफिशिएंट है, ये भी कुछ कॉफिशिएंट है। B से मल्टीप्लाई करेंगे अगर बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ XY को छोड़ के क्या बचेगा, BM2, और इसको अगर हम B दोनों में से बाहर कर ले तो क्या हो जाएगा, M1
प्लस M2 या M2 प्लस M1, दोनों में लिख दिया सेम ही, दिस इज M1 प्लस M2। तो यहाँ से दोनों स्ट्रेट लाइन जो हमारा आया है, उनका जो स्लोप का जो सम होगा वो क्या आ रहा है, -2h/b आ रहा है हमारा, ठीक है ना। M1 प्लस M2 इज इक्वल टू -2h/b। जिस तरह से हमारा पासिंग थ्रू ओरिजिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था, सिमिलरली वैसा ही आ रहा है ना। अगर मान लेते हैं इन दोनों के बीच में तीसरा पॉइंट, अब तक हम लोग पहला पॉइंट क्या देखें कि अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो हमारा नॉन होमोजेनियस है, अगर इसको स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होना है, दिखाना है, तो इसका जो डेल होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, एच स्क्वायर माइनस से भी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक। दूसरा कंडीशन कि अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उन दोनों का जो स्लोप है हमारा, इन दोनों का स्लोप जो है, स्लोप का मल्टीप्लीकेशन a/b और दोनों का सम -2h/b होगा। थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि इफ अगर मान लेते हैं कि थीटा बी द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस represented by represented represented by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy and plus c is equal to 0, then tan theta is equal to क्या हो जाएगा, then tan theta is equal to tan theta is equal to ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस ऑफ 2h² माइनस AB अपॉन, ये क्या हो जाएगा, अपॉन 1 + M1 M2 है ना, यानी कि A+B। क्योंकि लास्ट वाला हमारा सेम यही आया था हम लोग का कि tan थीटा इज इक्वल टू 2h² माइनस AB। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि A और B जो है ना हमारा M1 + M2 और M1 और M1 सेम आ गया। मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, tan थीटा इज इक्वल, तो दिस इज इक्वल टू M1 माइनस M2 मॉडुलस वैल्यू होता है ना। अभी ऐसे रखते हैं, स्क्वायर करना है, 1 + M1 × M2। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + M1 × M2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलरली हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 2h² माइनस AB अपॉन A+B, है कि नहीं। चौथा पॉइंट, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको पॉज करके लिखेंगे, है ना, क्योंकि क्लासेस तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। आप लोग एक बार सब कोई कंफर्म करिए ग्रुप में, अगर लाइव करना हो तो, अगर आप लोग को लाइव करना होगा तो एक बार कंफर्म करेंगे, नहीं तो मुझे लगता है कि ये बेटर है, आप जब जब समय हुआ आप अपना देख लिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लास आप लोग को रिकॉर्ड, और कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कुछ लोगों को कोई कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, आप हमको वहीं पे व्हाट्सएप करके सेंड करिए, और सेंड करने के बाद हम आपको वहां पे ऑडियो में डाल के आपको मतलब समझा देंगे कि हाँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किस पॉइंट पे क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, ये सारा चीज, ठीक है ना। तो जस्ट 1 सेकेंड। नेक्स्ट 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है इसका कि लेट ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 बी अ पेयर ऑफ straight lines, pair of straight lines, and let alpha comma beta be the point of be the point of beta be the point of intersection point of intersection between them. Let us shift the origin to alpha comma beta, then अब समझिए ध्यान से कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एज्यूम किया है ना, लेट किया, और उन दोनों का बीच का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा अल्फा और बीटा। सपोज करते हैं ये एक लाइन था और ये एक लाइन है हमारा, थोड़ा छोटा रखते हैं ना, दिस इज द स्ट्रेट लाइन,
ये हमारा क्या है, अल्फा कॉमा बीटा स्टेट लाइन, और ये किसी भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में था, ये हमारा दिस इज द, ये हमारा ओरिजिन था, एक्सेस था, दिस इज एक्स एक्सिस ओ, एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये था हमारा। अब क्या बोल रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस टू जी एक्स स्ट्रेट लाइन है, अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट अस शिफ्ट द ओरिजिन, ट्रांसलेशन। अगर इस ओरिजिन को शिफ्ट करें यहाँ पे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा हमारा, ट्रांसलेशन हो जाएगा हमारा, ये मैंने ओ से ओ डैश पे लेके चला है, ये दिस इज द shifted translation, this is x dash and this is x y dash, ये हमारा क्या हो गया ओ डैश का कोफिशिएंट कोऑर्डिनेट्स क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है हमारा, ठीक है ना। मैंने ये दोनों लाइन लिया है, लाइन के ऊपर मतलब ये वन वन टू लाइन, ठीक है ना, एक्स डैश वाई डैश। अब देखिए, अब ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वन और टू, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया ना, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अब हमारा पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन यूज किया है। क्या बोल रहे हैं कि लेट अस शिफ्टेड द ओरिजिन टू अल्फा कॉमा बीटा, देन हम लोग क्या जानते हैं, अगर आप शिफ्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज द x डैश प्लस अल्फा, है ना, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, y डैश प्लस बीटा हो जाएगा हमारा। देयरफॉर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, फिर ऐसे कर लीजिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको वन कर लेते हैं इसके लिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो सर ये हो जाएगा ए, एक्स की जगह पर हो जाएगा सर एक्स वन एक्स डैश प्लस अल्फा प्लस टू एच एक्स डैश प्लस अल्फा, एंड वाई के लिए वाई डैश प्लस बीटा प्लस बी वाई डैश प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स डैश प्लस अल्फा प्लस टू एफ वाई का मतलब वाई डैश प्लस बीटा, एंड प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो गया हमारा। इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा हमारा, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया ना, ए एक्स स्क्वायर था तो ए एक्स डैश प्लस अल्फा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, दैट इम्प्लाई दिस इज ए एक्स डैश का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस टू एक्स डैश अल्फा, है ना, प्लस टू एच, इधर से भी फोर टर्म आ जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश प्लस एक्स डैश बीटा प्लस अल्फा वाई डैश एंड प्लस अल्फा बीटा एंड प्लस बी, दिस इज वाई डैश का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस टू वाई डैश बीटा एंड प्लस टू जी एक्स डैश प्लस टू जी अल्फा प्लस टू एफ वाई डैश प्लस टू एफ बीटा एंड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज ए एक्स डैश का स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई रखना है ना, तो टू एच एक्स वाई हो जाएगा, दिस इज टू एच एक्स डैश वाई डैश एंड प्लस बी वाई स्क्वायर मतलब बी वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है ना, बी वाई डैश का स्क्वायर प्लस टू, अब हम एक्स डैश के कॉफिशिएंट, क्योंकि हमारा ये इक्वेशन था ना, ऐसा इक्वेशन बनाना है, टू एच एक्स बी स्क्वायर टू जी एक्स, यानी एक्स डैश का कॉफिशिएंट लिखना है, तो टू जी क्या हो जाएगा हमारा, एक्स डैश वाला कॉफिशिएंट, यानी कि टू बाहर हो गया यहाँ पे हो जाएगा ए अल्फा, दिस इज ए अल्फा एंड एक्स डैश टू एच एक्स टू जी एक्स, तो जी के लिखना है, यानी एक्स डैश यहाँ पे कर लेते हैं, और टू बाहर निकाल ही चुके हैं एक्स डैश वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एच बीटा और एक्स डैश का कॉफिशिएंट एक्स डैश एक्स डैश, यस, प्लस टू जी, तो टू तो बाहर ये चला गया, तो बच गया क्या, प्लस जी। अब इसको पास में लिखना आसान हो जाएगा, दिस इज एक्स डैश, तो टू जी एक्स प्लस टू, अब एफ का कॉफिशिएंट और वाई डैश लिखना है, टू एफ वाई डैश के लिए क्या हो जाएगा, इधर वाई डैश है नहीं है, इधर वाई डैश, यस, टू बाहर निकल चुका है, दिस इज एच अल्फा, वाई डैश इधर पे, यस अल्फा, टू बाहर निकल चुका है, दिस इज बी बीटा, दिस इज बी बीटा एंड वाई डैश यस, तो टू बाहर निकल गया, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सिर्फ और सिर्फ एफ हो, तो टू टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म कितने बचे, यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर, दिस इज ए अल्फा स्क्वायर, इधर से कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, टू एच अल्फा बीटा प्लस टू एच अल्फा बीटा, टू छूट गया ना,
दिस इज 2h अल्फा बीटा, है ना, 2h अल्फा बीटा। और हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, जगह कम हो गया है, पेज चेंज करना पड़ेगा, पेज फुल हो चुका है, पेज फुल हो चुका है। इधर कांस्टेंट टर्म है कुछ, इधर है सर प्लस बी बीटा स्क्वायर है ना, और कुछ कांस्टेंट टर्म, यस सर, प्लस 2g अल्फा है यहाँ पे, और कोई कांस्टेंट टर्म इधर सर 2f बीटा भी है, 2f बीटा भी है, और प्लस c इज इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है। ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको 1 बोले थे, इसको 2 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अगर ये 2 हमारा, ये इक्वेशन नंबर 2, अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और पासिंग थ्रू ओरिजिन ना, क्योंकि ये इसके लिए तो ओरिजिन ही हो गया, ये ओ डैश क्या हो गया, इस एक्स डैश वाई डैश के लिए, कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारा ये तो पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया। और अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो हमारा ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म, ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, ये सारे टर्म हमारे जीरो होंगे, है कि नहीं। यानी एक्स का कॉफिशिएंट, सारे टर्म नहीं, कांस्टेंट टर्म को अगर छोड़ दें, तो एक्स का कॉफिशिएंट, वाई का कॉफिशिएंट, तभी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। अभी जो हम लोग देख के आए हैं कि ये सर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) एंड प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द दिस इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और हमने ओरिजिन को जब शिफ्ट कर दिया और जब एक्स डैश वाई डैश ले लिया, तो अब जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये 1 2, ये तो इस कोऑर्डिनेट एक्सेस ओ डैश एक्स डैश ओ डैश वाई डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग देखे तो ये तो पासिंग थ्रू ओरिजिन ही है। तो आफ्टर चेंजेस द ट्रांसलेट द ओरिजिन, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। यानी हम क्या बोलना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं कि सर ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, और ये वाला भी 0 होगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्वायर, अभी कुछ दिन पहले मैंने शायद इसको नहीं बोला था, बट ये भी 0 हो जाएगा हमारा। यानी हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, as equation 2 represents represents a pair of straight line, represents a pair of straight line through through the origin, through the origin, then क्या हो सकता है, ये हो सकता है सर कि a अल्फा प्लस h बीटा प्लस g इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला टर्म 0 होगा हमारा, ये h अल्फा प्लस b बीटा प्लस, सॉरी a कहाँ गया भाई, ओ सॉरी ये वाला भी 0 होगा ना, ये तो है ही पूरा टर्म, ये तो पूरा एक ही टर्म है। तो ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस जी, ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस जी इज इक्वल टू 0, एंड एच अल्फा प्लस बी बीटा, एच अल्फा प्लस बी बीटा प्लस एफ इज इक्वल टू 0 होगा हमारा, ये दोनों 0। अगर इसको एबव इक्वेशन को सॉल्व करें, अगर एबव इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्विंग सॉल्विंग द एबव इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा अपॉन एंड कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन अल्फा को अगर हम लिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एच अल्फा एच एफ माइनस, दिस इज जी बी, एच एफ माइनस जी बी, एंड बीटा इज इक्वल टू जी एच जी और माइनस, दिस इज ए एफ, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी एंड माइनस एच स्क्वायर। तो यहां से हम अल्फा बीटा का पॉइंट बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। यानी कि अल्फा को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करें, तो ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और बीटा को एच जी माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। यानी अल्फा बीटा पॉइंट अगर निकालना हो, तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, और बीटा इज इक्वल टू एच जी माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हुआ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन which not passing through origin, general equation of second degree passing through any point। अगला पॉइंट 6 नंबर पॉइंट लिखेंगे, सॉरी 5th नंबर पॉइंट, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2z(x) प्लस 2f(y) एंड प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू through alpha comma beta, let
द ओरिजिन बी शिफ्टेड, लेट द origin be shifted, origin be shifted to अल्फा कॉमा बीटा। अगर हम ओरिजिन को अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट करते हैं, देन द इक्वेशन ऑफ द गिवन state, given pair of straight line becomes, given pair of straight line, straight lines becomes, क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स का स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या है, ओरिजिन शिफ्ट हो चुका है, तो ए एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 2h(x) वाई डैश एंड प्लस बी वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट चेंज हो गया है, ट्रांसलेट कर चुके हैं उसको ओरिजिन, तो बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन of the angle bisector of equation 1 is, उधर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बट इधर क्या हो जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश अपॉन एच। एक्स डैश का क्या मतलब होता है सर, एक्स डैश का मतलब होता है सर एक्स माइनस अल्फा, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, दिस इज द एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस अल्फा, तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा एंड अपॉन एच। ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल बाइसेक्टर ऑफ द इक्वेशन, जो भी हमारा इक्वेशन होगा। अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट किए थे, तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि अगर हमें बोले कि दो लाइन एक दूसरे को पॉइंट 2,3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस जो भी 3 का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, जो हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया होगा, पासिंग थ्रू सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बी एंड पासिंग थ्रू एनी पॉइंट नॉट नीड टू ओरिजिन। अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, ये हमारा 6 नंबर पॉइंट था, 6 नहीं था, 5 पॉइंट ना, इसके पहले कितने पॉइंट होगा ऑलरेडी, ये चौथा पॉइंट था ना, ये चौथा पॉइंट है, ये तो पांचवा पॉइंट कर लीजिए, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सब मेन मेन पॉइंट पहले ही कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये 5th नंबर पॉइंट, दिस इज 5th नंबर, 5th पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। 6 नंबर पॉइंट, द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन्स represented by ax square plus 2hxy plus by square plus 2zx plus 2fy plus c is equal to 0, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे, हम क्या बता रहे हैं ना, मैंने सारा मेन पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, जब आप रिवीजन करने आएंगे ना, तो ये मेन मेन सारा पॉइंट पढ़ लीजिए, और जो भी क्वेश्चंस उठाना है, कोई भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं ना, इमर खान या फिर घोषण चक्रवर्ती सर, ये दो बुक से कोई भी क्वेश्चंस उठाइए, आप इसको सॉल्व कीजिए, इजिली सॉल्व कर पाएंगे ना। स्टेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2gx प्लस 2fy इज प्लस सी इज इक्वल टू 0 विल बी परपेंडिकुलर, और ये दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, विल बी परपेंडिकुलर, तो क्या कंडीशन होगा, विल बी परपेंडिकुलर टू इच अदर, परपेंडिकुलर टू इच अदर, अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला आया था, 2 प्लस माइनस ऑफ 2 स्क्वायर माइनस ए बी अपन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज सेम पिछले वाले का कंडीशन, क्योंकि m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 सेम ही आया था हमारा, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, इसमें भी सेम होगा, पिछले वाले में भी सेम ही था, अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन की बात करें, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 होगा। 7th पॉइंट, अगर हमारा ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता हो, द स्ट्रेट लाइन्स will be
विल बी पैरेलल। अगर ये पैरेलल है हमारा तो क्या हो जाएगा, इफ ए अपॉन एच, कैलकुलेट करके निकाला गया ये, हमने यहाँ पे नहीं निकाला, एच अपॉन बी एंड जी अपॉन एफ, ये क्या होगा हमारा पैरेलल का कंडीशन। अगर ये हमारा पैरेलल हुआ तो ये जो इक्वेशन है, मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लेते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है। अच्छा, दूसरे 8 नंबर कंडीशन लिखिएगा, फिर इन दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे। द स्ट्रेट लाइन्स, द स्ट्रेट लाइन्स विल बी, विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट और पैरेलल क्या मतलब हुआ, मतलब कोइंसिडेंट का मतलब उसी लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, कोइंसिडेंट। इफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू एच अपॉन बी इज इक्वल टू जी अपॉन एफ, साथ में क्या होना चाहिए, कॉमा। अगर कोइंसिडेंट कर रहा है तो एच अपॉन जी, बी अपॉन एफ एंड एफ अपॉन सी, एंड साथ में जी अपॉन ए, एफ अपॉन एच एंड सी अपॉन जी। ये तीनों कंडीशन अगर होल्ड कर रहे हैं तब हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, कि ये एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो को इंसिडेंट स्ट्रेट लाइन है, और ये हमारा क्या है कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन हमारा, है ना। ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा को इंसिडेंट स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो लाइन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ से, कि अगर हम बात करें कि दो स्ट्रेट लाइन हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स, m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x एंड प्लस c2। अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, दो स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल है तो क्या होगा, इन दोनों का स्लोप जो होगा, दिस इज m एंड ये भी m, दोनों सेम हो जाएगा। मतलब पैरेलल का क्या मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर पैरेलल हुआ तो पैरेलल हुआ तो ये क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन का क्या मतलब हो गया सर, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया, को इंसिडेंट, यहाँ पे देखिए ये पैरेलल है दोनों, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा अलग है लेकिन पैरेलल, दोनों का स्लोप सेम है। लेकिन अगर को इंसिडेंट कर जाए, मतलब एक ही लाइन के ऊपर, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी कांस्टेंट टर्म, और y इज इक्वल टू स्लोप भी सेम, और ये हमारा c, दोनों कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, को इंसिडेंट। अब इक्वल हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा को इंसिडेंट लाइन, है ना। अब इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे हम लोग लिखे ना तो ए एच जी एंड दिस इज ए एच जी, ऐसे भी जैसे बी लिखना है, जैसे एस लिखना है, फिर एस लिखना है, फिर सी लिखना है। देखिए को इंसिडेंट के लिए क्या है, को इंसिडेंट के लिए ए अपन एच, एच अपन बी, जी अपन एफ, फिर दूसरा एच अपन जी, बी अपन एफ, एफ अपन सी, तीसरा क्या है सर, तो जी अपन ए एंड एच एफ अपन एच एंड सी अपन जी। ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये हमारा कोइंसाइड है। और नहीं तो पैरेलल के लिए सिर्फ पहले वाला कंडीशन अगर यूज करते हैं तो वो हमारा कंडीशन क्या है, पैरेलल का कंडीशन है। ठीक है, चलिए लास्ट, लास्ट एक कंडीशन बताते हैं एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस, उसके बाद इस चैप्टर का सारा कहानी खत्म, कुछ नहीं उसके बाद बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 9 नंबर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)(y) एंड प्लस by स्क्वायर प्लस 2z(x) प्लस 2f(y) एंड प्लस c इज इक्वल टू 0 बी अ कर्व, बी अ कर्व, एंड एंड y इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं किया। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा सर, जब डेल इज इक्वल टू 0 और दूसरा एच स्क्वायर माइनस ए बी दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं किया, ये कोई कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व, एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पी बी, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन, therefore the equation of the pair of pair of straight line, straight line through origin, through origin, and the points of intersection between, intersection between the curve, intersection between the curve and the straight line is, and the straiट लाइन is क्या हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x) प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कोई कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज करते हैं कि ये हमारा किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड डिग्री का इक्वेशन जो है हमारा,
जस्ट 1 सेकेंड, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, दिस इज ओ, ये कर्व एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोले कि एंड कर्व है ये, be a curve and y is equal to mx plus p be a straight line. The equation of pair of straight line passing through origin and the point of intersection between curve and the straight line. तो ये वाला straight line जो है y is equal to mx plus p, ये हमारा straight line है, y is equal to mx plus p, ये straight line है और ये हमारा कर्व है। तो बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन, ये कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंट से भी पास कर रहा हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और ओरिजिन से भी पास कर रहा हो, तो इसका जो इक्वेशन होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, यानी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन क्या होगा हमारा, तो सर वो इक्वेशन हो जाएगा हमारा, दिस इज स्ट्रेट लाइन इज, ध्यान रखेंगे इसको, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई एंड प्लस बी वाई स्क्वायर एंड प्लस दिस इज टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, ये तो सर था ही, इसको साथ में रखेंगे इन टू दिस इज वाई माइनस एम एक्स अपॉन पी और प्लस सी इंटू दिस इज वाई माइनस एम एक्स अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा होगा, जस्ट आपको अभी इसको याद कर लेना है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे, इस क्लास में नहीं। तो हम अभी क्या बता रहे थे कि अगर मान लेते हैं कि एक ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक कर्व को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं किया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक लाइन जो है इस कर्व का इंटरसेक्शन है, तो वो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कर्व और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट से और पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर हम खींचना चाहें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ आई तो होगा हमारा, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स अपन पी प्लस सी इंटू, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करने, मतलब कैसे लिखा गया है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज सी वाई माइनस एम एक्स अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नहीं तो हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। आते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ, ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो नॉन होमोजीनियस था, इन सारे कंसेप्ट को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग सेकंड पार्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे और वहां पे करेंगे क्वेश्चंस ढेर सारा, और उसके बाद हमारा क्लास हो जाएगा द एंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला पार्ट वीडियो।